मिट्टी में से, है ना, मिट्टी को जो है और पूरे जो है मिट्टी को पूरा उसने मनुष्य को जो है अपने जैसा स्वरूप बनाया, उसके अंदर जो है जीवन का सांस फूंक दिया है, जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। इसलिए जो है हमारे अंदर जो आत्माएं हैं, प्रभु ने हमारे अंदर आत्मा डाला, हमारे अंदर सांस डाला और हम सब जो है उसकी महिमा करने के लिए, है ना। तो इसलिए जो है यहोवा परमेश्वर पुराने नियम में बोलते थे, नए नियम में यीशु परमेश्वर, और उसके बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। तो आइए हम इस समय प्रभु के वचन को सुनेंगे। और इस तरह से अभी मेरा ने बताया कि ऑपरेशन के बारे में बताया। आप सबको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है पाँव में, और मेरे जो है पाँव में वेरिकोस वेन बोलते हैं, जो नस जो है सूज गए थे, बहुत सारा जो है गांठ बन गया था और उसमें जलन होता था, एकदम जो है अंदर से जो है इरिटेशन होता था और गर्म रहता था हमेशा। तो हमने डॉक्टर को दिखाया एक दिन, और जैसे वापस से हम मम्मी को जो है यहाँ ले गया था कुछ शिकायत करने के लिए, और उस समय जो डॉक्टर ने देखा कि क्या हुआ आपको, ऐसा बोला, तो मैंने वेरी गुड प्लान नहीं। तो कहते हैं कि आप जल्दी कराना चाहिए इलाज, वो नर्स जो है फूलते हुए ऊपर चढ़ सकता है, आपका हार्ट स्ट्रोक हो सकता है नसों के ब्लॉक के कारण, ऐसा बोला। तो तुरंत जो है मैंने प्रार्थना किया, तो उन्हें अगुवाई किया कि दिखाना चाहिए। तो हमने दिखाया, ऐसे ही किसी के साथ गए थे, वहाँ डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला, वहाँ एक भाई है बहुत ही अच्छा जो है विश्वासी भाई है, उन्होंने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, दिखा दो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना चाहिए, अभी तक क्यों लेके बैठे हो, ऐसा बोला। तो तुरंत जो है उन्होंने कुछ टेस्ट लिख दिया, और टेस्ट लिखने के बाद और मैं टेस्ट लेके उनके पास गया, और उन्होंने बोला ठीक है, अब डेट दे दिया, ऑपरेशन के लिए बुला लिया। मैंने बोला कुछ तो बताओ क्या है, कितना खर्चा लगेगा, क्या है, कुछ नहीं है। और बोला आ जाओ आप आ जाओ, ऐसे बोला। बाद में जब उन्होंने एडमिट कर लिया, एडमिट होने के बाद जो है ऑपरेशन हो गया, है ना, ऑपरेशन हो गया, सब हो गया। डिस्चार्ज के टाइम में जो है मैंने बोला बेटा को जाके पता करो कितना काउंटर में जो है बिल भरो। और मुझे बताया कि उन्होंने बोला हम पास्टर से भी कोई पैसे लेंगे, ऐसा बोला। सो पास्टर जो है प्रभु का सेवा करने वाले दास हैं, प्रभु का काम करने वाले दास हैं, उनसे हम पैसे नहीं लेंगे। और उन्होंने इतना अच्छा सेवा दिया, हर जो है खाने के लिए, पीने के लिए क्या चाहिए टाइम में, हर 5-5 मिनट में नर्स लोग आके जो है चेक करते रहते हैं, प्रेशर नापते रहते हैं, हर चीज़ को ऐसा किया। उन्होंने जो है जो मैंने बाहर से जो है टेस्ट कराया था अल्ट्रासाउंड वाला, उसका जो है चार्ज लगा, बाकी हॉस्पिटल में एक पैसा भी उन्होंने, मेडिसिन भी आने के टाइम में सारे मेडिसिन भी दिया, उसका भी जो है पैसा नहीं दिया। क्या हम ताली बजा सकते हैं? तो वो हॉस्पिटल को जो है सबसे शुरू में इंट्रोड्यूस हमें किसने कराया मालूम है? हमारे बीच में बैठे हैं डीके वादे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे उस हॉस्पिटल में भेजे थे किरण का ऑपरेशन करने के लिए। और हमारे जो है बीच में लिडिया को जो है डेंगू हुआ था, और उस टाइम में उन्होंने वो हॉस्पिटल को हमें भेजा था। तब से लेके वो हॉस्पिटल का हमें जान पहचान हो गया, वहाँ अच्छा डॉक्टर है, अच्छा भाई है। अभी कई लोगों को हम जो है वहाँ भेजेंगे और ट्रीटमेंट के लिए आप जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब से भी आप छतरपुर में रहते हैं, वो उनका क्लिनिक है छतरपुर में, आप वहाँ जाके छोटा मोटा जो भी समस्या है आप डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं। आप एक बार खड़े होके उनकी तरफ जो है दिखा सकते हैं। डॉक्टर डीके उपाध्याय और छतरपुर में उनका क्लिनिक है, नारायण हेल्थ केयर करके, और वहाँ आप जाके आप कर सकते हैं। और इन्होंने जो है हमारे चर्च से 3-4 लोगों को डेंगू हुआ था, तो उन्होंने जो है उनकी मेडिसिन से जो है वो चंगे हो गए। अमृत का भाई, मनीषा, जॉन, कितने लोगों को डेंगू हुआ था उस टाइम में, उन्होंने जो है ट्रीटमेंट किया है। तो आप लोग उनके पास भी जा सकते हैं। और वो अभी कलीसिया में आ रहे हैं, और उन्होंने पिछले बार भी आए फादर डे में, और बोले कि मुझे इतना शांति मिला, मैं ये ढूंढ रहा था, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा था जो था आपके पास कलीसिया में मिला, प्रभु से शांति मिला। सो आप आते रहे, आप भी एक परिवार का हिस्सा बनिए, और हमारे लोग भी आपके पास आएंगे, तो अपने परिवार के ऐसे करके आप ट्रीटमेंट करें, तो प्रभु आपको आशीष दे और आपके परिवार को आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे।
सो आज प्रभु हमसे जो वचन से बात करने वाला है, यूहन्ना 10 अध्याय, आप बोलिए यूहन्ना 10 अध्याय 1 से 5-6 तक कोई पढ़ दे, जो हिंदी में बढ़िया से पढ़ दे, खड़े हो गए। 1 से 6। और प्रभु आपको आशीष दे। और यहाँ हम देखते हैं प्रभु का वचन कह रहा है, और इसमें हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। एक में सबसे पहले कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मनुष्य से बातें कर रहे हैं, उस टाइम कलीसिया से बातें कर रहे हैं, यीशु के पीछे आने वाले लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु ने जो है यहाँ रिपीट किया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्यों बोला है ऐसा? मैं तुम्हें सच कहता हूँ ऐसा कह सकते थे, उन्होंने जो है रिपीट किया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सो मनुष्य एक बार बोलने से मानता नहीं है, इसलिए मनुष्य एक बार बोलने से बिलीव नहीं करता है, वो मानता नहीं है, इसलिए यीशु ने वहां पर रिपीट किया है। बहुत बार यीशु ने बोला है, बहुत बार यीशु ने बोला है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, क्योंकि बहुत बार यीशु ने जो है रिपीट करके बोले हैं। तो यहाँ बोलते हैं, सच सच कहता हूँ कि जो कोई दार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। क्या है? जो कोई भेड़शाला में प्रवेश करता है, ऐसे कहते हैं, जो द्वार से नहीं आता है, वो और किसी जगह से, खिड़की से और जो है किसी जगह से जो है प्रवेश करता था, वो क्या है? चोर और डाकू है। और यहाँ भेड़शाला में बोला है, और सच से कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता है और किसी और दूसरी रास्ते से आता है, तो वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है, और उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। तो कहता है कि भेड़ उसको पहचानती है जो द्वार से अंदर आएगा, और द्वार पाले जो है क्या करता है? द्वार को खोल देता है, और मालिक जब आता है तो द्वार खोल देता है, और उसके बाद वो प्रवेश करता है, और भेड़ों को जो है वो बाहर ले जाता है, और वो भेड़ों की आवाज, वो भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती है। सच में क्या आपको और हमको प्रभु ने जो है ये बातें कहा, वो जानवरों के बारे में कहा है, जानवर के विषय में बोला है, भेड़ों के बारे में प्रभु ने बात किया है। भेड़ किसको बोला है? भेड़ों का चरवाहा प्रभु यीशु है। यीशु हमारा चरवाहा है। तो इसलिए जो है वचन कहता है, हम वचन संहिता 23 अध्याय भी पढ़े, तो यहोवा मेरा चरवाहा है? तो ऐसा हम उसमें पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, हम उसके जो है चराई के भेड़े हैं। तो यीशु हमें चराना चाहता है, और यह यीशु ने जो है जानवर के विषय में नहीं बोला, यीशु ने अपने विषय में बोला है। और मैं जो है भेड़ों का जो है चरवाहा हूँ, मैं मालिक हूँ, और जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी आवाज को सुनता हूँ, वो भी मेरी आवाज को पहचानते हैं। और यहाँ 4 में हम देखते हैं, तो जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उसके आगे आगे चलता है, और भेड़े उसके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानते हैं। क्या करते हैं? वो उसके शब्द पहचानते हैं। भेड़ों का मालिक का शब्द जो है भेड़े पहचानते हैं, और भेड़ चरवाहा जो है आगे आगे चलता है, और भेड़े पीछे पीछे चलते हैं।
और ये बातें प्रभु यीशु ने कहा। तो हम आपको देखते हैं, दिखाते हैं कि आपको कई बार आपने देखा कि जानवर जो है, आपने देखा भेड़े कितने झुंड में चलते हैं, बहुत बड़ा झुंड होता है भेड़ों का, वो जो है भेड़े एक झुंड में चलते हैं हमेशा। वो चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़े पीछे पीछे चलती हैं। और आपने ये देखा बकरियां भी होती है, भेड़ और बकरी में क्या फर्क है? उनका भी कान होते हैं, उनका भी 4 कान होते हैं, है ना, उनका भी पूंछ होता है, वो भी घास खाती है, कुछ फर्क नहीं है। लेकिन जो देखने में कुछ फर्क है, देखने में शकल से जो है भेड़ और बकरी में फर्क होता है। और बकरियों का जो है ऊन काम नहीं आता है, लेकिन जो है भेड़ों का ऊन से जो है कपड़े वस्त्र बनते हैं। और उसके अलावा क्या है, भेड़ जो है सीधे होते हैं, बकरियां जो है बहुत ही तेज होते हैं, चुलबुले होते हैं। और बकरी जो है चरवाहा के आगे आगे दौड़ते हैं। ये बात देखा है, बकरी जैसे खुल गई और उसके बाद बकरियां जो है बहुत ही आगे आगे दौड़ती हैं, जहां हरियाली दिखती है, चाहे किसी का खेत हो चाहे कुछ भी हो, वो मुंह मारने के लिए चली जाती है। लेकिन भेड़ ऐसे नहीं होते, भेड़ जो है पीछे पीछे आते हैं, चरवाहा जहां जाता है उनके पीछे पीछे भेड़े आती हैं। तो इसलिए भेड़ और बकरी में इतना फर्क है। इसलिए बाइबल में जो यीशु ने भेड़ के बारे में बोला है, बकरियों के बारे में नहीं बोला है। ठीक है, आज जो है हम देखते हैं और भेड़ और बकरी में फर्क है। तो इसलिए जो है प्रभु ने कहा कि वो मेरी आवाज को पहचानते हैं। और यहाँ 5 में हम देखेंगे तो, परंतु वे बुराई के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे बुराई का शब्द नहीं पहचानती। भेड़ जो है पराई व्यक्ति बुलाए और घास में दिखाए, इधर आओ बोल के बुलाए, तो उनकी जो है आवाज को वो पहचानती नहीं है, पराई से वो डरती है। पराई मतलब अनजाने व्यक्ति और बुलाता है भेड़ को, वो नहीं जाती है, वो पहचानती नहीं। आज आप और हम यीशु मसीह के भेड़े हैं, तो हमें यीशु मसीह के शिक्षा को पालन करना है। बाहर संसार में बहुत झूठा शिक्षा है, बहुत झूठा शिक्षा की बाइबल का नाम लेके बाइबल लेके आएंगे, आपसे बातें करेंगे, लेकिन जो है बहुत सारे झूठे शिक्षा। कोई बोल के सिर्फ पिता को मानो, कोई बोलते हैं सिर्फ यीशु को मानो, कोई बोलते हैं कि जो है मरियम को मानो, कोई बोलते हैं कि जो है किसी को मानो। आजकल नया शिक्षा आया है कि सच्चाई बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि बहुत तरह का झूठा शिक्षा है। कोई कोरिया में मदद जो है मिली है, ऐसे बोलते हैं। तरह तरह का जो है शिक्षा है आज मार्केट में है। लेकिन जब तक आपको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से आपके बारे में नहीं बताएगा और पूरी बाइबल के बारे में शिक्षा नहीं देगा, फुल गॉस्पेल बाइबल जो है फुल गॉस्पेल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का वचन को जो हमें पालन करना है। जो पिता को मानना है, पुत्र को मानना है, पवित्र आत्मा को मानना, वो तीनों एक ही है। पहला यहोवा परमेश्वर था, और बाद में जो है यीशु मसीह रूप में जो है जन्म लेके दोबारा संसार में आया। उसके बाद फिर भी लोगों ने उसको नहीं पहचाना, क्रूस में टांग दिया, और उसके बाद फिर उनको जो है दफना दिया गया। तीसरे दिन में वो जी उठने के बाद 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे और लोगों को शिक्षा देते रहे। 40 दिन के बाद वो जो है स्वर्ग में उठा लिए गए। जैसे वो यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए और पेंटिकोस्त का दिन आए, 50वें दिन में वो पवित्र आत्मा के रूप में फिर से नीचे उतर आए। तो इसलिए हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वो एक ही है। वो 3 टाइम में वो दिखाई दे 3 पर्सनैलिटी के साथ में और 3 जो है व्यक्तित्व के साथ यीशु मसीह परमेश्वर जो है मनुष्य के बीच में आया। हमें वो 3 जो है व्यक्तित्व का अलग अलग पर्सनैलिटी में वो जो है मनुष्य में दिखाई दिया, वो है एक ही। वो एक ही परमेश्वर है, पिता यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक ही परमेश्वर है 3 टाइम में, पहले पुराने नियम में, फिर नए नियम में, उसके बाद फिर प्रेरितों के काम के टाइम में, और उसके बाद जो है 3 टाइम में यीशु प्रभु का उपस्थिति मनुष्य के बीच में दिखाई दी। वो गॉड विद अस, ऐसे लिखा इमानुएल, गॉड विद अस। वो परमेश्वर मनुष्य के बीच में ही रहना चाहता है, मनुष्य के बीच में ही चलना फिरना चाहता है। इसलिए वो मनुष्य के बीच में जो है वो उसकी उपस्थिति होना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके घर में आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। लेकिन हमें उसकी आवाज को सुनना है, उसके वचन को पढ़ना है। और इसका वचन है ये
लेकिन हमें आगे चल के जो है आप 7 और 9 को पढ़ दे। रुकिए, यहाँ फिर से यीशु ने कहा, मैं तुमसे क्या कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। हालेलुया। भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। जो द्वार प्रभु खोलता है उस द्वार से हम प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति में आनंद, शांति, बहुत से जो है प्रभु हमें देने वाला है। कुछ बात की गलती नहीं है, वहाँ बीमारी नहीं है, वहाँ समस्या नहीं है, चिंता नहीं है, वहाँ डिप्रेशन नहीं है, वहाँ हाइपर नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, वहाँ कुछ भी समस्या नहीं है, वहाँ डॉक्टर साहब की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। वहाँ पर बीमारी नहीं है तो डॉक्टर साहब भी वही होंगे, हम भी वही होंगे। हालेलुया। सो डॉक्टर की जरूरत हमें सिर्फ पृथ्वी में है। हमारा खान पान तरह तरह का आजकल जो है मिक्स किया हुआ है, कई तरह से डुप्लीकेट चीजें हैं। हम इस तरह का जो भोजन के कारण हम लोग बीमार होते हैं। हमारा खान पान का तरीका नहीं है और टाइम नहीं है, और इस वजह से हम लोग जो है बीमार होते हैं। तो इसलिए हमें संसार में रहते टाइम हमें दवाई का भी जरूरत सहारा लेना पड़ता है, और दुआ का भी सहारा लेना पड़ता है, और डॉक्टर का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है सब चीजें जो है पृथ्वी में रहते टाइम हमें सब चीज चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना है, पृथ्वी में से पृथ्वी में रहते ही हमें स्वर्ग के बारे में जानकारी होना है, स्वर्ग का परमेश्वर के बारे में जानकारी होना है। वो हर आदमी संसार में रहता है, हर आदमी क्या बोलता है, चाहे वो जिंदगी भर लाइफ टाइम का उसने जो है शराब किया हो, झूठ बोला हो, चोरी किया हो, क्राइम किया हो, और लास्ट में जो है वो मर जाए तो क्या बोलेंगे, एक बड़ा सा फोटो घर में परिवार में लगाएंगे, स्वर्गवासी फलाना आदमी है, उसका नाम लिखा होता है। क्या लिखा होता है, स्वर्गवासी, और उसका आदमी दीननाथ है, जो भी नाम है उसका वहां लिख देते हैं। तो जिंदगी लाइफ टाइम में उसने कभी स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर को नहीं पहचाना, उसके बाद जो है मरने के बाद उसने लाइफ टाइम में पूरी पूरा कर्म किया, तो उसके बाद वो मरने के बाद जो है उसका स्वर्गवासी ऐसे बोल देते हैं। क्या स्वर्ग जो है फ्री में मिलता है? क्या हर आदमी जाता है वहां? हर आदमी के लिए जाना तो संसार के सारे लोग जाते हैं, ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ता। यीशु मसीह मुक्तिदाता बन के आगे पुरुष में मरना नहीं पड़ता। आज कौन हमारे मनुष्य के उद्धार के लिए कौन मरा? हमारे पापों को कौन उठा के लेके गया? वचन में लिखा कि उसको हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है करके स्वीकार करना, उसके बाद मुंह से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, तब तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसे लिखा हुआ है। हमें अंगीकार करना है, हमारे गुनाहों को, हमारे अपराध को मान लेना है। उसके बाद आपको ये भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु ख्रिस्त को मृत्यु में से जी उठाया, यीशु जिंदा है करके हमें विश्वास भी करना है, तब हमारा उद्धार होगा। उद्धार के लिए मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। हमें उद्धार पाने के लिए मुख से अंगीकार करना, हृदय से विश्वास करना, और इसलिए जो है हमें जब हमारा उद्धार, क्योंकि जो है वो द्वार है, उस द्वार से प्रवेश करने, यीशु ने कहा मैं द्वार हूँ। हालेलुया। हम अंदर आने के लिए द्वार यहाँ पर है, और जब तक ताला नहीं खोलते तो हम अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जो है यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूँ, मेरे द्वारा तुम जो है स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, यीशु ने कहा है। और हम यहाँ देखते हैं इसका 9 पद में भी कह रहा है द्वार में हूँ, फिर से यीशु ने कहा। देखो यहाँ 9 पद में भी हम पढ़ते हैं द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। हालेलुया। यहाँ यीशु ने कहा द्वार में हूँ, फिर से कहते हैं द्वार में हूँ मैं, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए क्या करना है? हमें सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार होना है। मैं आपको बताऊं, आज संसार में जो है बहुत सारे भले काम करने वाले लोग हैं, और जो है गुड वर्क, बहुत सारे गुड वर्क करते हैं, चिड़ियों को खाना खिलाते हैं, बंदर को केले खिलाते हैं, और उसके बाद जो है कई लोगों को जो है ऐसा जो है दान पुण्य करते हैं। गुड वर्क, वो क्या करते हैं? गुड वर्क करते हैं। लेकिन हमें गुड वर्क के साथ साथ गॉड्स वर्क भी करना है। हमें गॉड परमेश्वर का भी सेवा करना है।
परमेश्वर का सेवा करना है, हमें समर्पित होना है, हम उसके हाथ में समर्पित होना है, बहुत जरूरी है। समर्पित होने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी दिखावटी जीवन नहीं जीना। दिखावटी जीवन जीने वाला अपने आप को धोखा देता है। प्रिय, हम दिखावटी करते हैं, मेरे पास न होने से भी आप नहीं जानते हो मेरे पास सब कुछ है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, दिखावटी करते हैं तो वो अपने आप को धोखा देता है। प्रिय, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है, हम रियलिटी में चलना है। हमारे प्रभु रियलिटी में चलता है, वो रियल है और हमें भी रियलिटी में चलने सिखाता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वो द्वार में हूँ, मेरे द्वारा अंदर प्रवेश करेगा तो आया जाया करेगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है, वहाँ जो है कहता है भीतर प्रवेश करे और उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा प्रभु के द्वारा। हम जो है प्रभु की सेवा करने वाले लोग, हर व्यक्ति को, प्रभु एक आदमी में डिपेंडेबल नहीं है। तो आज कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु जो है ये जो है चाहता है कि आप प्रभु की सेवा करें, आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें, आप गवाही दें और दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताएं। जिस तरह से अभी भेड़ के बारे में हम बोल रहे थे, भेड़ को पैदा करता है। हालेलुया। भेड़ बहुत सारा बड़ा झुंड कैसे बन जाता है। कई बार हम राजस्थान में जाते हैं, कई जगह जाते हैं तो वो बहुत भेड़ों का झुंड जो है हजारों में होते हैं। रास्ता में हम गाड़ी रोक कर खड़ा रहना पड़ता है जब तक वो क्रॉस नहीं कर लेते हैं। हजारों के तादाद में होते हैं भेड़े, जो है वो चरवाहा आगे चलता है, वो जो है सीधे सीधे चले जाते हैं, इधर उधर चाहे हॉर्न बजाओ चाहे कुछ भी हो, उनको पकड़ना नहीं पड़ता है, वो एक झुंड में चलते हैं। और इतना बड़ा झुंड कैसे बन गया? हेलो, झुंड कैसे बन गए? इतने सारे भेड़ को पैदा करता है। हालेलुया। और मनुष्य को पैदा करता है, विश्वासी को पैदा करता है, एक अगुआ को पैदा करता है। इसलिए आप क्या बनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप अगुआ बनना चाहते हैं तो अगुआ का इर्द गिर्द में आपको घूमना चाहिए। कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे दुष्टात्मा में निकालते हैं, कैसे हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, कैसे जो है ये करते हैं। तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, आप पास्टर से भागना नहीं है। कई लोग जो है भागते हैं, आप पास्टर को सामने जाए तो काम लगा देगा, उसे नजदीक नहीं पड़ते कोई लड़के लोग, फ्री हो तो अगुआ का आसपास में आपको घूमना है। तो आप अगुआ बनना चाहते तो अगुआ से भागोगे, कहाँ जाओगे आप? सो यहाँ और हम नीचे देखेंगे 10 पद पढ़िए। आमीन। यहाँ लिखा है, देखिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। और मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। यीशु ने स्वयं ऐसा कहा है। चोर क्यों आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ, जीवन देने के लिए आया हूँ, वो बहुतायत के जीवन देने के लिए आया हूँ, हमें जीवन देने के लिए। और चोर किसको बोला है? यहाँ चोर किसको बोला बताया है? तो आप 2 कोरिन्थी 4:4 पढ़े। 2 कोरिन्थी 4:4। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मसीह का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक न चमके, इसलिए इस संसार का देव ने क्या किया? उनकी आंखों को अंधा बना दिया, उनकी मन की आंखों को बंद करके। शारीरिक आंखों से देखते हैं, लेकिन जो है मन की आंखें बंद है। प्रियो, हमें मन की आंखें खोलना की बहुत जरूरी है।
हम सिर्फ आंखों से देखा हुआ चीज को देखते हैं, हम संसार को देखते हैं, संसार में कैसे फैशन आता है, कैसे स्टाइल आते हैं, कैसे जो है शब्द आते हैं, कैसे गीत आते हैं, ये देखते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन प्रियो, हमें जो है मन की आंखें खोलना है। मन की आंखें खोलते हैं तो हमें कैसे प्रभु की आराधना करना चाहिए, प्रभु को क्या पसंद है, प्रभु की उपस्थिति को खोजते हैं। प्रियो, मन की आंखें खोलने के लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन यहाँ पर इस संसार के देव ने ऐसे लिखा है, इस संसार का देव ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वो स्वर्ग के परमेश्वर को कोई जाने ना। ये जो मैं सुसमाचार क्या है? जो मनुष्य को उद्धार करने वाला समाचार, चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला समाचार, तो स्वर्ग में ले जाने वाला समाचार, वो समाचार के बारे में जो है लोग जानते नहीं है। प्रियो, इसलिए जो है आंखों को इस संसार का देव, ये संसार का देव, बहुत सारे जो है संसार में देव हैं, लेकिन वो सब देव जो है स्वर्ग के परमेश्वर नहीं है। वो स्वर्ग जो है संसार के देव है। संसार के देव आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते हैं। आपको मालूम है, जो डेविल कहते हैं ना, शैतान कहते हैं, शैतान जो है 24 आवर्स काम करता है, 24 घंटा काम करता है। किसको मारूं, किसको खाऊं, किसको जो है नोचूं, किसको मैं पाप में फंसाऊं, किसको व्यभिचार में फंसाऊं, किसको नशे में फंसाऊं, एडिक्शन में फंसाऊं, लड़ाई करवाऊं, देश देश में झगड़ा कराऊं, बम ब्लास्ट कराऊं, ऐसा काम में जो है दुष्ट जो है लगा हुआ है। वो सोता नहीं है, वो 24 घंटा काम करता है, 24 आवर्स वो दुष्ट जो है काम करता है। लेकिन उसको काम को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? या चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, प्रभु ने कहा मैं आया हूँ जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन देने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो है ये कंपेयर किया हुआ है, चोर क्यों आया है और मैं क्यों आया हूँ, ये दो चीजों में यहाँ कंपेयर किया है प्रभु ने। लेकिन जो आज हमें चुनना है, किसको चुनना है, और इसलिए जो है आज हम शैतान का जो अंधकार के शक्तियों का जो साम्राज्य है, अंधकार के साम्राज्य का जो काम है, वो संसार में इस तरह से है, वो जो है 24 घंटा सोता नहीं है, आराम नहीं करता है, उसका दिन थोड़े हैं, इसलिए उसको वो जो है इतना काम कर रहा है कि वो सब लोगों को जो आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक अंधा बना दिया है, उन लोगों को जो है इंजॉयमेंट, बहुत तरह के मौज मजा और तरह तरह के इंटरटेनमेंट करवा के जो है उनको सबको बांध के एक जाल में फंसा के अपने साथ कहाँ ले जा रहा है? नरक ले जा रहा है। आज जाल की बात कर रहे हैं हम, जो इंटरनेट को जो है क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरनेट है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ? मछली पकड़ने वाले जाल को जो है हम जाल बोलते हैं ना, जालहारी ऐसा बोलते हैं, मछली पकड़ने के जाल बोलते हैं। और इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं, इंटरनेट में नेट बोलते हैं, नेट बोलते हैं, अंतर्जाल, हिंदी में जो है अंतर्जाल। तो ये नेट जो है आजकल जो है इंटरनेट संसार में है, ये इंटरनेट के जाल में कितने लोग पड़े हैं? ये इंटरनेट के जाल में कितने लोग पड़े हैं आज छोटा बच्चा, हमारे जो छोटा बच्चा है उसको भी फोन चाहिए, उसमें भी जो है वो क्या करता है, कुछ चीजें जो है देखता रहता है। नेट नहीं है तो कुछ चीज नहीं आता है, नेट बंद है तो चीजें नहीं आती है, और उसको भी नेट चाहिए। प्रियो, आज जो है सब लोग जो है उस जाल में पड़ गए हैं। किसके जाल में? तो ये कई लोग बोले इंद्रजाल भी बोलते हैं ना, पहले बोलते थे ना ये इंद्रजाल। ये कई तरह का जो जाल है, ये जाल में जो है लोग पड़ जाते हैं, तो वो जो है सबको एक जाल में फंसा के, मछली जैसे पत्थर से जो है यीशु के साथ नाव में था, जब यीशु नाव में आए तो उसने मछली पकड़ने जाल डाला, तो कितनी मछली आए थे वहां? जाल फटने का जैसे हो गया, उस जाल को फटने वाला था, वो खींच भी नहीं पा रहा था, इतनी मछली जो है भर के पकड़ लिया था। इसी तरह दुष्ट जो है मनुष्य को जो है जाल में इतना सारे लोगों को फंसा के अपने साथ कहाँ ले जा रहा है? नरक में ले जा रहा है। नेट तो चाहिए होता है, लेकिन उसको सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करें, हाँ, टाइम पास के लिए नहीं, फालतू के लिए नहीं। तो इसलिए जो है उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो आप जो है प्रभु को समय दें। आपका समय कौन खा रहा है? हेलो, आप जो इंटरनेट में कितने जो है रील देखते हैं,
कितना टिकटॉक देखते हैं, कितना लोगों का जो है गंदगी देखते हैं, ये लोगों का बनाया हुआ कूड़ा है। पहले जमाने में क्या बोलते हैं, नेकी कर दरिया में डाल बोलते थे। क्या बोलते थे? नेकी कर दरिया में डाल बोलते थे। आज जो है जो भी कर फेसबुक में डाल, है जो भी कर फेसबुक में डाल। और कुछ लोग जो है बड़ी देखते हैं, हंसते हैं, पेट मन के हंसते हैं, ऐसी चीज को देखते हैं। तो वो भी एक जाल है, आपको कहाँ ले जा रहा है वो जाल, ध्यान रखें। देखिए कैसे हमें देखना चाहिए, कैसे हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो भाई बच्चे लोग, पहला घर में टीवी होता था, घर में टीवी चलता था, सब लोग बैठते थे, अड़ोसी पड़ोसी सब आगे बैठ के देखते थे, है कि नहीं? आजकल तो सबके पास स्मार्ट टीवी है, जेब में है, रजाई के नीचे भी है, बाथरूम में भी है, जहां भी जाओ वो टीवी है। तो क्यों ये बातें ध्यान रखना। बच्चे लोग जो है, माँ बाप सोचते हैं बच्चे सो गए, बच्चे लोग कमल के नीचे जो है, बाथरूम में जाए तो टीवी, जहां जाए तो 1 मिनट रह नहीं सकते फोन के बिना। तो प्रियो ये ध्यान रखना, आपको कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? चोर आया चोरी करने, घात करने, है तो आप जो है उसके हाथ में पड़ चुके हैं तो ध्यान रखे, लौट के आ जाए वापस। यदि उसके हाथ में पड़ चुके हो तो अभी भी प्रभु पुकारे, लौट के आ जाए, मुड़ के आ जाए। प्रभु का वचन यही कहता है, यदि तू फिरे तो मैं तुझे दोबारा स्थापित करूंगा। यिर्मयाह का पुस्तक में कहता है 15-19 की, आप पढ़ के देखें। यदि तू फिरे तो मैं तुझे दोबारा स्थापित करूंगा और तू मेरा सेवक होगा, मेरा वचन तू प्रचार करेगा, तू मेरा मुख पात्र होगा, ऐसे लिखा हुआ है, मेरा वक्ता होगा, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन तू लोगों की तरफ मत जाना, लेकिन लोग तेरे तरफ आ जाए। बाइबल में आप खोल के पढ़े या घर जाके पढ़े, क्या क्या लिखा हुआ है कि तू जो है लोगों की तरफ मत जाना, जहां से तू छूट कर आया है दोबारा उधर मत जाना, जहां से तू छुटकारा पा के आया है फिर से मुड़ के उधर मत जाना। प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, तो लोग तेरे तरफ आने पाए। इसका मतलब क्या है? लोग तेरे तरफ आने पाए, लेकिन तू लोगों की तरफ नहीं जाना। प्रियो, आपके जीवन को देखकर लोग जो है आपकी महिमा करें, हमारे परमेश्वर की महिमा करें। आपके जीवन को देखकर, आपके परिवर्तन को देखकर लोग आपके परमेश्वर को महिमा करें, जान नहीं पाए। हम में और वहां के लोगों में क्या फर्क है? जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु का सच्चाई को हम जानते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, किसी का लालच नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी का भी रुपया पैसा का हो, किसी वस्तु का लालच नहीं करना। महान आज्ञा में क्या है? यही सारी बातें है ना। प्रभु ने जो महान आज्ञा दिया था, 10 आज्ञा में ये बातें हैं कि नहीं है? तो फिर क्यों लालच करते हैं, क्यों लोग करते हैं, क्यों संसार की तरफ जाते हैं? हमें प्रभु के वचन को पालन करना है। जब आप ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे तो ज्यादा छुटकारा पाएंगे, ज्यादा आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे उतना ही आप ज्ञानी बनते जाएंगे। दाऊद बोलता है, मैं पुरनियों से भी ज्यादा ज्ञानी बन गया हूँ। पुरनिय मतलब कहते हैं धर्म गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी मैं बन गया हूँ, दाऊद बोलता है, क्योंकि तेरे वचन मेरे लिए जो है क्या है, क्या है? मधु से मीठा है। तेरा वचन मेरे लिए पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन हमारे मार्गदर्शन करता है। आज हमारा मार्गदर्शन कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है हमें? हम ध्यान रखें। तो और मैं आगे जो है आपका इसी में जो है आपको 10 आ जाएगा, 10 का थोड़ा सा हाँ 27 पढ़ लें आप, 10 का 27, 28, 29 को पढ़ लें। मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। देखिए फिर भी प्रभु यहाँ कहते हैं, रिपीट कर ही रहे हैं, प्रभु मेरे बेड़े, मेरे बेड़े। हालेलुया। हम किसके बेड़े हैं?
यीशु के बोले। हाँ, हम यीशु के भेड़े हैं। हमें मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनती हैं। तो हम जो है यीशु के भेड़े हैं, तो यीशु की आवाज को हम कितने बार सुनते हैं? आप प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में जब हम ऐसा माहौल बनाते हैं, बिल्कुल एकांत में बैठते हैं, या 2-3 लोग भी प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि तुम प्रार्थना करो, 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करे, तो जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें यदि 2 लोग भी, हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो सभी लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो आमीन कौन बोलेगा? है? लेकिन एक बार एक भाई ने मेरे को बोला कि उनको बहुत जरूरत था, कुछ मुश्किल में पड़े थे, तो उन्होंने बोला पास्टर क्या मेरे साथ आप सहमत होंगे प्रार्थना में? ऐसा पूछा। मैं बोला हाँ। तो जब उन्होंने बताया मेरे जीवन में ऐसा समस्या है तो आप में प्रार्थना करेंगे, ऐसा बोला। तो हम लोग जो है प्रार्थना करें, फोन में हो सके। उन्होंने प्रार्थना किया, मैं भी जैसे हाँ यस प्रभु, यस हाँ, ऐसा होना पाए, छुटकारा होना पाए, आप सहायता करें। जो वो प्रार्थना करते हैं, मैं भी उसके लिए मैं हाँ मिला रहा हूँ। हमें तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने गवाही दिया, अच्छा आपने मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो जो है मेरे फेवर में हो गया। हमें तो सहमत तो प्रार्थना, हम चिंता में हैं, मुश्किल में हैं, विपत्ति में हैं, तो तुरंत हमें 2 लोग जो है हाथ पकड़ के प्रार्थना करने बैठे, और उसके बाद जो है एक प्रार्थना करें, एक जो है हाँ में हाँ मिलाएं। हालेलुया। हम गप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो और बातचीत करते थे, आंख में मिला गया हाँ और बताइए। हम इंटरेस्टिंग जो है कहानी सुनते हैं, गप सप करते हैं, तो हम सिर हिलाते हैं, हाँ बोलते नहीं बोलते। और ये बात कर रहे हैं तो हाँ हो गया, नहीं हुआ। तो इसलिए जो है हाँ में हाँ जो है बात गप सप करते हैं, तभी तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन प्रिय, हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु में जो है, तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो हमारे प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे साथ 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेगा, तो जो कुछ वो मांगे उसके लिए हो जाएगा। हम अपनी समस्या को बहुत बड़ा बनाते हैं। मालूम है मेरा बीमारी इतना बड़ा है, अब कैसे छुटकारा पाएंगे? हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना बड़ा है, कैसे होगा? हम ये सब बातें होते हैं, बहुत बड़ा है हमारा समस्या, क्या है? बड़ा है, अब कैसे होगा? ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगी, अब हमारा लाइफ जो है ऐसा बातें जो हम अब सब बोलते हैं, इसके कारण जो है हमारा वो समस्या जाता ही नहीं है, वो समस्या और बड़ा होता रहता है। हमने वो बड़ा बोल दिया तो वो छोटा कैसे होगा फिर? है कि नहीं? हमने समस्या को बड़ा बना दिया, बोल के बीमारी को बोल के बड़ा बना दिया, समस्या को बोल के बड़ा बना दिया, तो वो छोटा कैसे होगा फिर? बताइए। हमने उसको बड़ा बना दिया तो वो छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? ऐसा शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे मुख में क्या है? शक्ति है, जीवन और मृत्यु का बस हमारे जवान में है, ऐसा लिखा है। लेकिन उसको हमें उसी प्रकार से इस्तेमाल करना है। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत असंभव है, ये मुश्किल है, कैसा हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना है प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे शक्ति देता है उसमें होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। बाइबल में यही बोलता है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे शक्ति देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें तो ऐसा हमें बोलना है। जो भी समस्या है वो हार नहीं मानना है। हमें हार मानना का काम नहीं है हमारा। हमें किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज से, किसी समस्या से हार नहीं मानना है। हमें जो है प्रभु की तरफ आंखें लगाना है और प्रार्थना करना है। जब भी ऐसा समस्या आता है हमें अपने आंखों में झपकी भी नहीं आना देना है। बाइबल में ये बताता है, दाऊद बोलता है जब ऐसा समस्या होता तो मैं अपने आंखों में झपकी नहीं आने देता हूँ। कितने लोगों को ज्यादा नींद आ जाता है और ज्यादा है, समस्या है, मुश्किल है, और घर में जो है प्रॉब्लम है, नींद बहुत आता है, नींद खुलते नहीं है। जब ऐसा विपत्ति मुश्किल समस्याएं आती हैं तो हमें आंख में झपकी नहीं आने देना है। उसका मतलब है हमें घुटने में जाना है, प्रभु से बातें करना है। सब चीजों का समाधान करने का शक्ति प्रभु में है, इसलिए हमें घुटने में जाके उससे बातें करना है। तो प्रियो, इसलिए जो है प्रभु का वचन हमें यहाँ बोलता है इस तरह से, और 28 में कहते हैं और 27 में, मेरे भेड़े मेरी शब्द को सुनती हैं और उन्हें मैं जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ।
मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखिए, वो मेरी आवाज को सुनती है, प्रभु का वचन कहता है, और कहता है कि और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ये किसके शब्द हैं? किसी मनुष्य के शब्द नहीं है। कोई मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता है, कोई अनंत जीवन नहीं दे सकता है। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, किसी का उद्धार कोई नहीं कर सकता है। यहाँ सिर्फ प्रभु कहते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। अभी मणिपुर में आप देख रहे हैं, पिछले बार ह्यूमन चेन बना के वो प्रार्थना कर रहे थे 4 किलोमीटर तक लंबा ह्यूमन चेन बना के रोड में लेट के प्रार्थना कर रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि कोई हमें मारे, हमारा घर छीन ले, हमारा परिवार छीन ले, कोई हमारा जगह जमीन छीन ले, तो भी जो है हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने कहा था वो कोई भी मेरे हाथ से उनको छीन नहीं सकता है। यहाँ बोला है ना 28 में, और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हमारा शरीर कोई छीन ले, लेकिन हमारा आत्मा कोई छीन नहीं सकता। कोई और आपको अभी गोली मारे या कुछ भी करके जो आपका प्राण ले, हत्या कर दे, आपका शरीर मरता है, लेकिन आपका आत्मा कहाँ जाएगा? प्रभु के घर में जाएगा। लेकिन आपको किसी से डरना नहीं है। हम डरपोक लोग परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है, कोई डरपोक कोई भी पढ़े, जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 21 का 8 पढ़े कोई। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। हाँ, देखिए यहाँ प्रभु का वचन हम क्लियरली सुने। प्रभु का वचन कहता है, परंतु डरपोक और जो है अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। अभी बोला था सबको जो है एक जाल में फंसा के वो कहाँ ले जा रहा है? वो जो आग से गंधक से जलने वाली जगह में, वो वहां का आग कभी नहीं बुझेगा, नरक का आग कभी नहीं बुझेगा प्रियो। वो इटर्नल फायर है। वो क्या है? अनंत काल तक जो है जलने वाला आग है। वो आपके वहां जाके एक बार में मृत्यु नहीं होता है। वहां रोज चिल्लाना, वहां जो है लाखों का पीसना, वहां जो है हमेशा चीखना रोना होता है। वो अनंत काल तक रोते रहना है। एक बार जला के मर जाता है ऐसा नहीं है। वो आग जो है आपको इटर्नल जलाएगा, इटर्नल वहां जला। वो दूसरी मृत्यु है ऐसे लिखा हुआ है। आदमी दूसरी मृत्यु क्यों बोला है यहाँ पर? एक बार तो शरीर की मृत्यु और दूसरी बार आत्मा का मृत्यु। इसलिए प्रभु यीशु ने आपको हमें जो है बुलाया है और उसके लिए जो है उसका होकर जीना है, हमें उसका होकर जीना है। और आपको जो है आपका पहचान को बनाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कलीसिया में कितने लोग आते हैं एक दूसरे को जानते हैं? हेलो, जानते हो एक दूसरे को? आपके पड़ोसी को देखिए, बोलिए आपको जानता हूं मैं, ऐसे पूछो। बोलो मैं नहीं जानता हूं। फिर बोलो मैं नहीं जानता हूं आपको। देखिए सुनिए, ओके, एक परिवार है, हालेलुया, एक परिवार है। ये परिवार में एक दूसरे का जान पहचान होना बहुत जरूरी है। हम भाई बहन हैं, एक दूसरे का अंग है। बाइबल बोलता है तुम एक दूसरे के अंग हो। हम एक अंग दूसरे अंग को नहीं पहचानता तो कितना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, कलीसिया में जो है अपने लिए क्या बनाओ? जगह बनाओ, अपने लिए स्थान बनाओ, अपने पास गवाही रखो। मैं बोलूंगा भाई गुरमान आगे जो है गवाही दे, तो वो आगे ऐसे गवाही देंगे।
गुरबान जी गवाही दे रहे हैं, तो आप सब गुरबान जी को पहचानते हैं। गुरबान कौन है? गोरे भी है, मोटे भी है, महान भी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको पहचान होगा। तो आप क्या करना चाहिए? अपने लिए पहचान बनाना है। मंडली में जो है सब लोग आपको जाने, फिर ऐसा काम आपको करना है प्रभु में, ऐसे जो आपको पहचान बनाना है, आपको जो है सब लोग जाने। एक परिवार में जो है एक जन, मैं अभी बोल रहा हूँ, कई लोगों को जो है परिवार में समस्या है, बीमारियां हैं, तो मैं बोलूंगा भाई ये हमारे चर्च के मेंबर हैं, वो बीमार हैं, उनको जो है कुछ हेल्प की जरूरत पड़ेगा, और जो है आप उनको कुछ हेल्प करो। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात? तो उनको थोड़ी हेल्प चाहिए, आप हेल्प करो। बोले तो भाई मंडली के लोग बोलेंगे पास्टर जी वो कब आता चर्च है, कब चर्च में आता, हमने देखा ही नहीं, हम पहचानते नहीं, ऐसे बोलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है एक परिवार में घुल मिलना जरूरी है, हमें पर अपनी पहचान बनाना जरूरी है। परिवार में जो है आप एक दूसरे का अंग है, इसलिए हम परिवार में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को सीखें, और उसके बाद जो है मंडली में आते हैं, जल्दी से भागने के लिए हमें देर होता है, लेकिन कुछ जो है मिल गए, सब कुछ वैसे बोले हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, कम से कम जो है हम ऐसा बोले, एक दूसरे के साथ हमें इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है हमें। तो आपको जो है हम एक दूसरे का अंग है, बाइबल बोलता है तुम एक दूसरे का अंग हो, तो इसलिए हम एक दूसरे का अंग है, तो हमें मिलना जुलना जरूरी है और हमारा पहचान बनाना जरूरी है। तो अब गवाही के द्वारा हो या कुछ आप आशीष बांटने के द्वारा हो, कुछ भी बात है तो आपको जो है आगे आगे बोलने का एक मौका होना चाहिए हमें। प्रभु के जो है लोगों को एक दूसरे को पहचानना जरूरी है। तो इसलिए जो है ताकि पास्टर को भी आसान हो। एक बार क्या हुआ पता है, एक व्यक्ति के घर में जो है मृत्यु हो गया और डेथ हो गया, और उसके बाद जो है पास्टर को बुला रहे हैं और मैं तो जाऊंगा वहां पर, तो बोलते हैं कि आप तो मंडली के हिस्सा हैं। कब गए थे मंडली? एक बार गया था, एक बार मंडली आए थे और वो कहते हैं मैं तो जीवन ज्योति चर्च का हिस्सा हूँ, और चर्च के कोई लोग उनको जानते नहीं है और चर्च उनको सपोर्ट नहीं करे, तो बोलते हैं ये पास्टर घमंडी पास्टर है, ये गली में आएगा तो हम देखेंगे। हैं? ऐसा भी हुआ हमारे साथ। तो आप और हम कलीसिया में आते तो अपनी पहचान को बनाएं, हमें अपनी पहचान को बनाएं, कौन मैं कौन हूँ। तो आपने गवाही के द्वारा हो, आशीष के द्वारा हो, आशीष बांटने के द्वारा हो, या कुछ ऐसा सभा में जो है कुछ भी करके हेल्प करने के द्वारा हो, काम करने के द्वारा हो। और हमारे आज अनिल नहीं आया, अनिल भाई के बारे में हम बताए तो सब लोग जानते हैं अनिल को। अनिल को बहुत सीधा आदमी है, जो भी काम देते हैं वो करता है ना। हमारे फिर बात भाई है, जब से फिर बात भाई यहाँ आए तो मंडली का कुछ भी काम के लिए भाई ये करने बोले तो कभी मना नहीं किया। हमारे भाई लोग हैं जो सारी चीजें में सफल बनाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम के लिए, खाना पकाना हो या जो है कुछ भी काम करना हो, तो हम सब जो है ऐसे अपने लिए जो है स्थान बनाए, पहचान बनाए हमें। तो इसलिए जो है हम मंडली में जो है घुल मिल जाए, तो इसलिए जो है हमें ये बहुत जरूरी है अपने लिए स्थान बनाना। लेकिन आज आपको एक और इम्पोर्टेंट बात पद में जो है बाइबल पद में से मैं बताना चाहता हूँ। आज मैंने जो बात बाइबल पद आपको पोस्ट किया है, आप 14 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 11 से 15 तक आप पढ़े, 10 से 15 तक पढ़े। देखिए यहाँ पर
पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। आप जो है मैंने जिन दिन जो पास मेरा वचन जो डेली बाइबल वर्स में भेजता हूँ आपके पास आया तो ये 14 अध्याय को आप पूरा पढ़ें इसमें। और जिसको नहीं आता अपने नंबर मेरे को देके जाए, मैं आपको जो है बाइबल वर्स भेजूंगा। यहाँ 10 पद में लिखा है कि वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखिए यहाँ लिखा है जो क्रोध का जो कटोरा, परमेश्वर का जो क्रोध का कटोरा जो है उनको पिलाई जाएगी, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने उसको आग में डाल दिया जाएगा। यहाँ प्रभु का वचन 10 पद में कहता है स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। 11 उनकी पीड़ा का धुआं युगाना युग रहेगा, युगाना युग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन या पूजा करते हैं, उसकी पशु का छाप लेते हैं, लेकिन उसको जो है रात दिन जो है चैन नहीं मिलेगा, उनको चैन नहीं होगा पृथ्वी में कहीं, वो बेचैन होते रहेंगे। यहाँ और इसके बाद जो है हम 12 में पढ़ेंगे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। पवित्र लोग कौन है? कौन है पवित्र लोग? यहाँ देखो 12 में देखो, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, यीशु में विश्वास करते हैं, वही पवित्र लोग हैं। और 13 में हम पढ़ेंगे फिर मैंने स्वर्ग में यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ बोलेंगे। यहाँ 13 पद में जो हम देखते हैं कि पवित्र लोगों का फिर मैंने जो है स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख, ऐसे लिखा है, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। प्रभु में होकर जो है हम मरते भी हैं तो हम क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। जो प्रभु के बिना मरते हैं तो क्या कहते हैं? वो धुआं, वो अनंत दूसरी जो है मृत्यु जो आग और गंधक में जलता रहता है, उनकी धुआं जो है अनंत काल तक धुआं उठती रहती है, ऐसे लिखा है। जो मृतक जो है प्रभु में सोते हैं और उनके लिए जो है क्या है, वो यहाँ आपको बता दिया कि मृतक जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। और आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे, उनका कार्य उनके साथ हो लेंगे। आज जो भी कार्य हम पृथ्वी में करते हैं, अभी मैंने बोल चुका है, गुड वर्क और गॉड्स वर्क। गुड वर्क जो है हमारे आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, गुड वर्क के साथ साथ आपको गॉड्स का, परमेश्वर का भी काम करते हैं, तभी जो है आपका कार्य भी आपके साथ साथ हो लेंगे। आपने प्रभु में जो भी काम किया है वो काम हमें गवाही देगा, वो काम गवाही देगा कि ये व्यक्ति के लिए जो है परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, लोगों के लिए जो है ऐसा ऐसा काम किया है, वो काम आपको जो है प्रशंसा करेगी, वो काम आपको आगे आगे लेके जाएगी प्रभु के पास। हमारा कार्य भी उसके साथ हो लेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रभु में जो है जो भी प्रभु में सोता है वो विश्राम पाता है। आज हमें विश्राम है संसार में? नहीं है। हम सुबह से शाम तक काम में दौड़ना होता है, अपने अपने काम में दौड़ते रहते हैं, लेकिन जब प्रभु में जो मृतक प्रभु में सोते हैं वो जो है अपने काम से विश्राम पाते हैं, वो प्रभु के घर में अनंत जीवन में। हमें तो इसलिए हमें
वो प्रभु में होने वाले लोगों का मृत्यु से भी डरना नहीं है, हमें जो है घबराना नहीं है। हमारे लोग प्रभु में सोते हैं तो भी हमें विलाप नहीं करना चाहिए, हमें जो है विलाप नहीं करना चाहिए। हमें जो है उस दिन जो है संसार के काम से, संसार से जो है अब विदाई हो गया है, असल जगह में जा रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा जगह में जा रहे हैं। उस दिन जो है चाहे हमारा कितना भी बिलवेड, कितना भी मित्र जो है संबंध में अच्छे जो है घनिष्ठ क्यों नहीं हो, लेकिन वो प्रभु में होकर जो है वो सोते हैं, वो चले जाते हैं, तो हमें विलाप नहीं करना चाहिए। विलाप वही करते हैं जो प्रभु को नहीं जाते हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा पता नहीं है, वही लोग जो है विलाप करते हैं। अब हमेशा के लिए क्या हो गया, बिछोड़ हो गया, अब कभी मिलने की आशा नहीं है, इसलिए लोग इतना विलाप करते हैं, रोते हैं। लेकिन हमें प्रभु में जो है, प्रभु के लोग जो है हम भी विश्वास करते हैं, हमारे परिवार भी विश्वास करता है, तो हमारे परिवार में कुछ होता है तो वो भी सोचेंगे एक दिन हम भी जाएंगे, वहां जाके मिलेंगे, हमारा मिलन होगा। हालेलुया। जहां मैं जाऊंगा वहीं मेरे परिवार भी जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं हमारे परिवार, उनके लिए भी प्रार्थना करें। जहां मैं जाऊं वहां मेरा परिवार भी जाए, जहां मैं जाऊं वहां मेरा रिश्तेदार भी जाए। आमीन। इसलिए आप हमेशा अपने परिवारों के लिए, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना रखिए, और जो है उनके लिए उनका उद्धार हो, उनके सामने अपना छवि अच्छा रखिए। वो प्रार्थना के साथ साथ आपको क्या करना है, उनके सामने आपका छवि अच्छा रखना है, तभी आपके परिवर्तन को देखिए लोग आपके बात में विश्वास कर लेंगे। आमीन। तो आज का वचन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। आज जो भी आपने जो है सुना, वचन को सुना, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और आज का वचन के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाए, और प्रभु का वचन को पढ़े, और परमेश्वर के राज्य में आप जो है बढ़े। आमीन। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे।